हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है एरुटेरिया का जो है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है उसी को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह जो है बिहार स्पेशल है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है एरुटेरिया का। ठीक है, यह जो है आपका 5वां संस्करण है 2026 यानी अपडेटेड बुक है। इसमें जो है आपका 60 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। 60 प्रैक्टिस सेट्स में से 30 जो इसमें आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 30 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देखेंगे। 60 प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। रोज़ 2 सेट लेकर आएंगे, कभी 2 या 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो दो दो सेट के रूप में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को देखते हैं। बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। बताना है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी पर जो है तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। तो वह जो है योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन के दौरान 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने के आदेश निर्गत हुआ तो उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे। तो वह जो है चंद्रहिया का कर रहे थे। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। नेक्स्ट है हमारे बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब तो 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि 1857 के क्रांति के प्रभाव से निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था। तो वह जो जिला कौन सा है, तो आपका मुंगेर अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में से कौन से। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में जो विद्रोहियों के नेता जो निम्न में से कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। फकीर चंद तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो यह जो है पटना कलम शैली के कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था। कुंवर मान सिंह को जो बिहार का सूबेदार जो है कब नियुक्त किया गया था। तो यह जो नियुक्त किया गया था 1587 ईस्वी में किया गया था। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था। बिहार विधान परिषद का जो प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद था। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो है कितने आबादी पर किया जाता है। तो जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो है आपका 50,000 आबादी पर किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यह जो है आर्टिकल 243 के ओ में है। जिला परिषद की बैठक कितने माह में जो कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है। तो 3 माह में करना अनिवार्य है। प्राचीन बिहार में जो ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। बिहार के जो दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट पाई जाती है, नीस पाई जाती है, शिस्ट यानी सभी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर की उत्तरी बिहार के मैदानों में कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार के मैदानों को जो कितने नदी बेसिन में विभाजित किया गया है। तो 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 में किया गया है। सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, यह नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो यह नदी जो है नवादा जिले से होकर बिहार में क्या करती है, तो प्रवेश करती है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि क्या, तो धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है।
तो जो है रोहतास क्या है, तो धरवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है। लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, लघु सिंचाई परियोजना जो है कहलाती है, तो लघु सिंचाई परियोजना जो है 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना कहलाती है लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। बिहार में पर्वत पर्वत पद बिहार में जो है बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार में बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो भाबर का क्या, तो भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर एशिया की जो सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ी गंडक नदी से बनी हुई है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन सा आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, रत्नाकर शांति हुए। मनुची निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था, मनुची जो है निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह जो है आपका शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तैब निरिय जो 1665 से 66 में पटना आया, यह किस देश का यात्री था, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा अपने से फ्रांस का। थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 में हुआ था। समा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित, समा चकेवा जो बिहार राज्य का प्रचलित है क्या, तो यह जो है बिहार राज्य का आपका लोक नाट्य है समा चकेवा, 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्न में से कौन जो है मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे, निम्न में से कौन जो है मधुबनी चित्रकला के लिए क्या, तो प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन, तो भारती दयाल थे। बाबा बाटेश्वर नाथ निम्न में से किनकी प्रमुख कृति है, बाबा बाटेश्वर नाथ जो निम्न में से किसकी प्रमुख कृति है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन की, किसकी, तो नागार्जुन की है, ठीक है। नेक्स्ट एक बिहार में सदन अंजुमन ए हिंद नामक संस्था, बिहार में सदन अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मेरे मुंशी प्यारेलाल। पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई, पटना में जो महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, 1925 में की गई थी। बिहार में जो पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र के बिहार में जो है नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है, तो वह किस क्षेत्र में भूमिका निभाता है, लघु उद्योग में भी, कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्योग यानी सभी में भूमिका निभाता है। 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सहकारी बैंक निम्न में से किसके नियंत्रण में संचालित होता है, तो 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई के निगरानी में संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवड़ के नाम से जाना जाता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला को जाना जाता है। मगध के जो किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, अजातशत्रु ने किया था। छठी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन जो है भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था, तो 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा, मगध था, कौन, तो मगध था। निम्न में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया, तो 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचविश को किया गया। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसने, तो समुद्रगुप्त ने कहा था। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा, निम्न में से कौन जो बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा, तो 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग वंश प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है नगमत अस्फी की रचना किसने की थी, तो 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा, रजा शाह ने की थी।
प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध स्थल जो गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो यह जो है आपका कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है गुप्तेश्वर मंदिर। अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला, अल्पसंख्यक आयोग को जो कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है कौन? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? तो बिहार है। निम्न में से कौन सी नदी जो निम्न में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? निम्न में से कौन सी नदी जो मगध तथा अंग महाजनपद को क्या करती है? तो अलग करती है। तो यह जो चंपा नदी है कौन? तो चंपा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी कहाँ? तो नालंदा में। प्रसिद्ध पांडुलिपि, प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्ट सहस्रिका, प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा प्रज्ञा परमपिता किस युग से संबंधित है? तो यह जो है आपका पाल युग से संबंधित है। अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवकोट में की गई थी, ठीक है। कहाँ? तो देवकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है कि बिहार में जो है निम्न में से किसने जो है वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने जो वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? तो 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा सैफ खान ने करवाया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? तो स्वराज कथा का संपादन जो किसने किए थे? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किए थे। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 गुजरते हैं। कितने? तो 57 गुजरते हैं। 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता था? श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसे? तो बिंबिसार को जाना जाता है। किसको? बिंबिसार को, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे आपका महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय थे, श्री नंद किशोर लाल थे, यानी जो है इनमें से सभी थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई कर इंग्लैंड गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो किस वर्ष जो वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो ये जो कब गए थे? तो 1889 में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो जो सचिदानंद सिन्हा को लाया गया था। किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार सरकार के द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1100 रुपया की गई है। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय थ्री निर्धारित समय अवधि क्या है? बिहार कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत जो है 7 निश्चय थ्री की जो है निर्धारित समय अवधि क्या है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2025 एवं क्या है? तो 30 है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को जो है देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो वह जो है रवि सिन्हा को जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह जो है लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने अपने पुस्तक में जो कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ठीक है। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट वंश के किस शासक ने जो है कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नान्यदेव ने की थी।
बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में, बिहार के जो मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो पंजी प्रबंध का विकास हुआ था आपका 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा, हरि सिंह देव के शासन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि बिहार में सैनिक अभियान, बिहार में जो सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कौन तो इल्तुतमिश था, कौन तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट है किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है, किस शासक के संबंध में जो है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह को कहा गया है। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को कितने कुल खान की उपाधि दी थी। 1607 में बंगाल के गवर्नर बने थे जो बाज बहादुर, उनको किसने जो है कुल खान की उपाधि दी थी। तो 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा, तो जहांगीर ने दी थी। किस शासक ने जो है मनिहारी के युद्ध, किस शासक ने जो मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर, किस शासक ने जो मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तो सिराजुद्दौला ने। माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है, माझी व्यवस्था का संबंध जो निम्न में से किस विद्रोह से है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तो संथाल विद्रोह से है। पीर मोहम्मद मुनिस अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किए हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने, तो प्रताप, किसने, तो प्रताप ने किए हैं। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 को, खिलाफत दिवस जो 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो किसने घोषणा की थी, तो मोहम्मद जुबैर ने की थी। नेक्स्ट है कि बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बिहार के डुमरांव में जो नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत जो किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, कब, तो 1920 में हुई थी, कब, तो 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 1932 में जो बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह जो किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था। तो बिहार को जो है आपका ग्रुप ए में रखा गया था, 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में बिहार के जो कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई, निम्न में से कौन सी कृति जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। तो वह कृति है आपका पुरुष परीक्षा है क्या। तो पुरुष परीक्षा जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है, 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपते हैं। बिहार के जो किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा, इसने, तो मान सिंह ने बनाया था। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष, बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स अलेक्जेंडर थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा, दरिया खान नुहानी को किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया, जहानाबाद, रोहतास, यानी सभी में है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे कि बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, तो वैशाली में। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर पक्षी बिहार में करते हैं। बिहार में जो सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। तो यह डिस्ट्रिक्ट को जो आपका जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में जो है तसर रेशम का उत्पादन क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। तो वह जिला आपका भागलपुर है, कौन, तो भागलपुर में होता है।
नेक्स्ट है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है। बिहार में स्थित जो कोसी परियोजना की नहरें जो है वह कहाँ से निकलती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन है बेटी, हनुमान नगर के निकट से, हनुमान नगर के निकट से निकलती है। ठीक है, 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो यह जो है आपका बाबर से संबंधित है। 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राम कचहरी अपील सुनवाई, ग्राम कचहरी अपील सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपति की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी, तो 7 होनी चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में जो है लेटेराइट मिट्टी की सर्वाधिक पाई जाती है, बिहार के किस क्षेत्र में जो लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, मध्यकाल में जो है मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, तो 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतीय प्रशासन केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार के द्वारा जो किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 1987 में दिया गया है। निम्न में से किसे जो है फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है, तो 40 का बी राइट आंसर है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, जैसे कि बिहार स्टार्टअप नीति। ठीक है, तो बिहार स्टार्टअप नीति जो आपका 2022 में आया था। ठीक है, बिहार स्टार्टअप नीति 2000, बिहार स्टार्टअप नीति आपका हो गया बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में। ठीक है, वहीं आपका बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो है यह 2020 में आया। ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त प्रोत्साहन नीति यह जो है आपका 2021 में, और कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई थी 2008 में, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुर की कौन सी हस्तशिल्प मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारागार हुई थी। कौन, तो कारागार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विकास एवं राज्य का विकास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है, बिहार सरकार के द्वारा जो संचालित मिशन 5.0 का संबंध जो किससे है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण से बक्सर के क्षेत्र के लिए वाल्मीकि रामायण में जो है बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, मलद और करुणा का किया गया है। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है, निम्न में से कौन सा जिला जो धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो रोहतास नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा, दून घाटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले हो जाएगा घाघरा गंडक का दोआब, उसके बाद से गंडक कोसी दोआब, उसके बाद से कोसी महानंदा दोआब, यानी 1 2 एवं 3 क्या होगा, तो इसका सही क्रम होगा। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु जो निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है, बिहार में बहने वाली नदी जो है फल्गु निम्न में से किन नदियों का संगम का रूप है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहना और लीलाजन नदी का है। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर है कि बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, बिहार के किस जिले में जो है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। 50 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,